सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आज मैं बाबा का एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो मेरे पास कई एक्सपीरियंसेस हैं बाबा के, जो मैं आप सबको धीरे धीरे टाइम टू टाइम बताते जाऊँगी, अपडेट करूँगी। उसके लिए आपको चैनल पे रेगुलर विज़िट करना होगा। अम, लेकिन आज मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, और अ, ये अपनी कहानी आप तक रखूँ, साईं लीला आपको बताऊँ, उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आप रामायण पढ़ते हैं तो वो श्री राम का आराधना माना जाता है, या आप कृष्ण जी की लीलाएं सुनते हैं तो वो श्री कृष्ण की आराधना मानी जाती है। ठीक उसी तरह साईं लीला सुनना भी बाबा का आराधना ही होता है। तो अगर आपके पास भी एक्सपीरियंसेस हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको मौका देंगे कि आप हमारे चैनल पर आएँ और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताएं। तो अब बिना देर किए चलिए आपको मैं अपनी एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम्म, तो हुआ ये था कि मेरे घर में जो मेरी बालकनी थी उसमें पहले वो मॉडर्न गेट्स मतलब वो लगे हुए थे। तो वो जो जो हम दरवाज़ा बंद करके और फिर ताला लगा पाते उस तरह का नहीं था, वो ऑटोमेटिक लॉक था। तो रिसेंटली एक बार हमारा रूम वो फंस गया था और दरवाज़ा अपने आप लॉक हो गया था, चाबी से नहीं खुला था, हमें पूरा तोड़ना पड़ा था। तो उसके बाद हमने उसे चेंज करवाया। चेंज करवा के हम वही ट्रेडिशनल टाइप का लगवा लिए कि जैसे आप बंद करके और फिर उसमें ताला लगा सकें, उस तरीके का हमने लगवाया। तो क्योंकि ये स्टील इतना फ्रेश था, जो नया होता है ना कि जो भी नए दरवाजे पे या नए डोर्स नई स्टील लगाते हैं तो वो बहुत फ्रेश होता है। और वो जो पकड़ने वाला था जिससे हम दरवाज़ा बंद करते हैं वो स्क्वायर शेप का था, मतलब रेक्टेंगल शेप का है, बट उसका जो दोनों तरफ जो उसका टिप था वो बहुत पॉइंटेड था। तो हुआ मेरे साथ ये कि मेरा घर पर थोड़ा उस वक्त झगड़ा हो रहा था, किसी छोटे से बात को लेकर ही स्टार्ट हुआ था। और एक्चुअली उस वक्त मैं बहुत दुखी थी, हर बात बात पे मुझे रोना आ रहा था, मैं बहुत दुखी थी, रो रही थी। और फिर वैसे ही परेशान होके मैं जैसे आई तो क्या हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन वो जो था वो जिससे हम बंद करते हैं दरवाज़ा, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। और मैं हड़बड़ा के अपने बालकनी में जा रही थी, कुछ लेने जा रही थी। तो क्या होता है कि मेरा हाथ कट जाता है उसके पॉइंटेड एंड से, और वो इतना पॉइंटेड था कि मेरा हाथ इतना डीप कट हुआ कि अभी तक वो है। बट मैंने उसका फ़ोटो नहीं डाला क्योंकि है ना, वैसे चीज़ों की फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए, इसलिए मैंने फ़ोटो नहीं डाला है। लेकिन बहुत डीप कट था, अभी भी है मेरे हाथ में। और मैं रोने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो चोट लगती है तो हर कोई रोता ही है। लेकिन नहीं, दर्द होता है इसलिए रोता है सब कोई, बट मेरे साथ कुछ और ही हुआ। मुझे इतना डीप कट और उससे इस तरीके से जो खून निकलना, मतलब धीरे धीरे ही सही बट खून निकलना स्टार्ट हुआ, बहुत डीप कट था, देख ही के पता चल रहा था। तो मुझे उस डीप कट से लगा कि अब ये बहुत तेज़ दर्द होगा, ठीक है, तो दर्द होगा ये सोच के मैं रोना स्टार्ट कर दी कि अभी तो ये मुझे बहुत तेज़ दर्द होगा। और मुझे मन नहीं कर रहा था और दर्द झेलने का, मतलब घर पे ऑलरेडी थोड़ा बहस कर लिया था, झगड़ा हो गया था उस टाइप से। बात कुछ बड़ी नहीं थी, बट कभी कभी होता है ना, आपका ब्रेन टेंशन में था, ऊपर से हाथ बहुत तेज़ कट गया। तो फिर मैं बाबा को बोलने लगी, बाबा मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ये पूरा दर्द करेगा, पूरी रात झेलना पड़ेगा। ये सब मैंने बाबा को बोला था। तो आप मानेंगे नहीं, उस डीप कट पे मुझे 1% भी दर्द नहीं हुआ। जी, मुझे 1% भी, मतलब थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। मैं बस रो इसलिए रही थी कि वो कट गया था और दर्द होगा, मैं इसलिए रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, लेकिन वो दर्द ही नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मैं रियलाइज़ करती हूँ कि अरे, दर्द तो अभी तक नहीं हुआ। रात को मैं सोई, हाथ भी आराम से बेड पे रख के सोई, दर्द नहीं हुआ। और फिर मैंने एक ऑइंटमेंट लगाया था नॉर्मल सा, बट उसको लगाने के बावजूद जितना डीप कट था अभी तक मेरे हाथ पे है। दर्द होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा खून बहा। खून बहा तो दर्द होना चाहिए था, बट पहली बार मुझे दर्द ज़रा सा भी नहीं हुआ, कोई एहसास नहीं हुआ।
ये एक्सपीरियंस शायद सुनने में बहुत छोटा हो, बट अगर आप मेरा कट देखते तो आप रियलाइज़ करते कि अरे बाप रे! ऐसा सच में तभी हो सकता है जब स्वयं साईं आपके साथ हो और आपके दर्द को वो अपने पास ले ले। तो ये सिर्फ़ बाबा का चमत्कार था, जो मैंने बाबा को रोते-रोते बोल दिया था कि बाबा मुझे और दर्द नहीं सहना है, तो बाबा ने मुझे वो दर्द नहीं दिया। मतलब बस कटा मेरा हाथ, लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। तो ये पता है, ये सुनने में आपको बहुत ही मतलब लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, नॉर्मल भी लग सकता है, या अगर आप भक्त होंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे, बट ये बहुत बड़ी बात है कि इतना डीप कट होने के बाद फिर उसी दरवाज़े से मेरी मम्मा का भी हैंड कट हो गया था उसी तरीके से, और उन्हें बहुत दर्द हुआ। उनका हैंड जो था मेरी मम्मा का, वो उतना डीप नहीं कट हुआ था जिस तरीके से मेरा बहुत अंदर तक कट गया था। फिर भी मेरी मम्मा को बहुत दर्द हुआ, मुझे तो दर्द ही नहीं हुआ। तो ये एक्सपीरियंस जो बताता है, उससे मुझे पता चलता है, मतलब ये जो मेरे साथ हुआ इससे मुझे पता चला, मेरे एक्चुअली जहाँ मेरा हाथ कटा था उसी रूम में सामने में बाबा हैं, जिनसे मैं दिन भर में जब मन करता है तब बात करती हूँ, प्रे करती हूँ। तो और क्या हुआ था कि उस दिन हाथ कटने के कुछ, ये दिवाली के बाद का बात है, दिवाली 2020 की दिवाली के बाद का बात है। और उससे पहले का क्या था कि मेरे गले में बहुत दर्द हुआ था, तब भी मैं बहुत रो रही थी, बाबा को कोस रही थी। वो मैं आपको दूसरे वीडियो में उस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो मुझे वापस दर्द सहने का मन नहीं था, और बाबा ने मुझे मेरी इस बात को माना, और मेरे प्रेयर को एक्सेप्ट किया, और दर्द तो हुआ ही नहीं मुझे। तो आप जान सकते हैं कि साई में बहुत शक्ति है। आप बाबा से सच्चे दिल से कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बाबा बस चाहते हैं कि आप अच्छा करो, जिसका करो अच्छा करो, किसी का कुछ बुरा मत करो। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि अ, उन्हें कुछ स्पेशल आपसे नहीं चाहिए, बस आप पूरी श्रद्धा से, भक्ति से उनकी आराधना करें, उन्हें याद करें। और वो कहते हैं कि जितना मांगना है तुम्हें, जो मांगना है, जो चाहिए मुझे मांगो। बाबा इज़ लाइक योर पेरेंट, वट एवर यू वॉन्ट जस्ट गो एंड आस्क हिम, एंड बाबा विल गिव यू। और अगर बाबा नहीं दे रहे हैं तो शायद आपने बहुत कम मांगा, वो आपको उससे ज़्यादा देने वाले हैं। सो कीप फेथ ऑन साई बाबा। सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। भगवान आप सबका भी भला करे, और ओम साई राम। थैंक यू फॉर हियरिंग दिस। आई होप यू लाइक द वीडियो। और कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं अगर आपके साथ भी साई लीलाएं हुई हो तो। ओम साई राम।